हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में जनरली आता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रीअरेंजमेंट करवाने वाले हैं। तो सबसे जो पहला रीअरेंजमेंट रिएक्शन है यहाँ पे हमारा डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डाइइनॉन डाइइनॉन किस में चेंज हो रहा है? फिनॉल में। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड या रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा जो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है फिनॉल में। इतनी बातें समझ आ गई। अब डाइइनॉन हेडिंग से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या होगा। डाई मतलब क्या होता है? दो। इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड मतलब कि इस जो रिएक्टेंट है उसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे ओन का मतलब है जहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा होगा। समझ आ गया? इतनी बातें समझ आ गई। तो मैंने अभी क्या बताया कि आपको हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि डाइइनॉन को किस में चेंज करना है, फिनॉल में चेंज करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, अ केमिकल रिएक्शन वेयर 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सा डाइइनॉन। मतलब कि ये क्या है, ये आपका है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस कन्वर्टेड इनटू सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। मतलब कि ये जो डाइइनॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, मतलब कि ये जो डाइइनॉन है वो कैसे फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, देखो ड्राइविंग फोर्स आपको जनरली दिख रहा होगा कि ये जो है, ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और किस में चेंज हो रहा है, एरोमेटिक में। तो जनरल सी बात है कि एरोमेटिक जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो यही होने वाला है ड्राइविंग फोर्स। तो जनरल रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया कि जो डाइइनॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेने वाले हैं जहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, आपका डाइइनॉन है। ठीक है, ये क्या होने वाला है, आपका डाइइनॉन। इतनी बातें समझ आ गई। और ये किस में चेंज होगा, फिनॉल में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, फिनॉल में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंट होगा डाइइनॉन, और किस कंडीशन में हो रही है, एसिडिक कंडीशन में हो रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा H प्लस, मतलब कि प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको प्रोटॉन दिखता है कहीं पे भी, अगर प्रोटॉन प्रेजेंट हो और यहाँ पे प्रेजेंट हो ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड पे अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे ही एसिड पे अटैक करेंगे यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ H आके लग जाएगा। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है दो बॉन्ड बनाने की। ठीक है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो तीन बॉन्ड बनाए रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो पहले प्रेजेंट थे वो एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी दिख रही है, तो बॉन्ड क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर मूव कर जाएंगे। मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, बॉन्ड जैसे ही मूव होगा यहाँ पे बन जाएगा आपका फिनॉल ग्रुप। यहाँ पे आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वैसे ही लगा देंगे, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों डबल बॉन्ड से हम लोग किसी को भी मूव करा सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस हम लोग करवाएंगे, मतलब कि डबल बॉन्ड को मूव कराएंगे। तो डबल बॉन्ड जैसे ही मूव होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये वाला जो कार्बन था वो sp3 कार्बन था। ठीक है, sp3 कार्बन था, और इसी sp3 कार्बन पे क्या लगे हुए थे, दो हाइड्रोजन। ठीक है, दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, मतलब कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, आपका ये
फाइनल प्रोडक्ट है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है। जैसे ही एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड होगी, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक होगा, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, अनस्टेबिलिटी आई है तो बॉन्ड क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही मूव करेगा इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा, क्यों रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड मूव हुआ, चाहे आप ये बॉन्ड को मूव कराओ, चाहे आप ये वाले बॉन्ड को मूव करा सकते हो। ठीक है, तो ये बॉन्ड मूव हुआ तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को दे के, और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, बेसिक रिएक्शन था। आगे हम और रिएक्शन देखेंगे, इसके एग्जांपल देखने वाले हैं। माइग्रेशन कैसे कैसे होता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल होने वाला है, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे भी डाई इनॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, डाई इनॉन प्रेजेंट होगा, और इस वाले कार्बन पे पहले हाइड्रोजन लगा था, अब यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक 5 मेंबर का रिंग। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है। जैसे फर्स्ट वाले रिएक्शन में हुआ था सेम ये भी इस रिएक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की है, तो जो हाइड्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। ठीक है, जैसे ही अटैक किया यहाँ पे क्या बनेगा, OH, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पहले से 5 मेंबर रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा स्टेबल करने के लिए, तो इस बॉन्ड को इधर मूव करा देते हैं। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, अब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाले बॉन्ड को मूव कराओ, चाहे ये वाले बॉन्ड को मूव कराओ, बात एक ही होगी, तो इस वाले बॉन्ड को मूव करा देते हैं। यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका 5 मेंबर का रिंग, इस वाले कार्बन से 5 मेंबर का रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है कि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखो, एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन हो जाए वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये वाला कार्बन है वो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूवल नहीं होगा। जनरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर मूव करते हैं तो क्या होगा, देखो ये रहा आपका ग्रुप, और ये ऐसे था पहले। ठीक है, ये ऐसे था पहले, अब ये वाला कार्बन जो है यहाँ से इधर मूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग करके देखेंगे क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, और यहाँ पे आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड था, यहाँ का जो बॉन्ड था वो मूव करा है इधर, तो यहाँ पे तो एम्प्टी स्पेस हो गया, तो एम्प्टी स्पेस हो गया मतलब कि आगे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो जब चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम इसको बना के देख लेते हैं, पहले इसको 6 मेंबर का रिंग बनाते हैं। पहले देखो, पहले 6 मेंबर की रिंग प्रेजेंट थी, एक और 6 मेंबर की रिंग बन गई है, और इस पे लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ आ गया। देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और एक और जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, तो इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो यही जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। ठीक है, यही जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे बन रहा है एरोमेटिक रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो था 5 मेंबर का रिंग था, पहले 5 मेंबर का रिंग था, अब क्या बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, डाई नॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, रिंग जो है उसके जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गया। तो पहले में हम लोगों ने हाइड्रोजन को पहले ही डीप्रोटोनेट करा दिया था, नेक्स्ट में हमने क्या कराया, पहले रिंग को एक्सपेंड कराया। ठीक है, पहले हम लोगों ने रिंग को एक्सपेंड कराया, देन जाके यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कराया। ठीक है, हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद आपका बन रहा है यहाँ पे फिनॉल ग्रुप। ठीक है, और रिंग भी यहाँ पे क्या हो गई है, एक्सपेंड हो गई है। और एग्जांपल देख सकते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें,
तो इस रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन कंडीशन में जनरली क्या होता है, जो डाई इनॉन होता है वो कन्वर्ट हो रहा है फिनॉल में, कैसे भी रीअरेंज कर दे। इसके हेडिंग में ही लिखा है कि रीअरेंजमेंट, मतलब कि रीअरेंज होके वो क्या करेंगे, कार्बन जो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे माइग्रेट होके, ठीक है, चाहे वो ग्रुप माइग्रेट हो, चाहे वहाँ पे ग्रुप माइग्रेट हो, चाहे वहाँ पे बॉन्ड को माइग्रेट कराना पड़े उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जनरल सारे वही होंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन जनरली कहाँ पे होगा, इस वाले पे, यहीं पे अलग अलग टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसी ग्रुप को देख के आपको माइग्रेट करवाना है। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एक OH और एक CH3, ठीक है, तो सारा पहले की तरह होगा। यहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड होगी, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड होगी, ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। इतने हम लोग करा के देख लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड को मूव करा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, और यहाँ पे अब आपको देखना है कि किस ग्रुप को माइग्रेट कराएं, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो भी ग्रुप माइग्रेट होगा यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब उस पॉजिटिव चार्ज को कौन कितने ज़्यादा स्टेबल कर सकता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अगर हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, अगर हम इस वाले ग्रुप को माइग्रेट कराएं तो A बोल देते हैं, और इस वाले ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे तो B बोल देते हैं, ठीक है। चलो दोनों करके देख लेते हैं। यहाँ पे A वाले को करवाएंगे, यहाँ पे A वाले को करवाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम CH3 को माइग्रेट कराते हैं, यहाँ पे आया है पॉजिटिव चार्ज, और इस CH3 को अगर यहाँ पे माइग्रेट कराते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेबल करेंगे। कैसे स्टेबल करेंगे, +M लगा के, ठीक है, +M लगा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, +M लगा के इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे, मतलब कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पे इसको स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है और हमको बनाना है एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, डीप्रोटोनेट होगा, और यहाँ पे बनाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH और यहाँ पे होगा CH3। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबल हो रहा है वो +M इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो रहा है। ओके, इतनी बातें समझ आ गई। तो ये हो गई हमारे A की बात। अब हम B की बात करें, मतलब कि OH को माइग्रेट कराएं, तो OH को अगर माइग्रेट कराते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रेजेंट होगा OH और ये CH3, और हमने माइग्रेट कराया OH को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, +H से, मतलब कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन से स्टेबल कराएगा, बट जो +M होता है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, OH CH3 OH। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा माइनर, और ये जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर और माइनर आपको चेक करना होगा कि कौन से ग्रुप को माइग्रेट करा रहे हैं, तो वहाँ माइग्रेट कराने के बाद जो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल है कि नहीं, उसी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CH3 को माइग्रेट कराया, तो जो पॉजिटिव चार्ज आया वो +M से स्टेबल था, ठीक है। तो इसी वजह से जो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो सब बातें हटा के हम देख लेते हैं इसका जो मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे CH3 था, ठीक है, तो हमको माइग्रेट किसको कराना है, इस वाले ग्रुप को माइग्रेट करा के इधर लेते आना है, क्योंकि जो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल इसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल अगर समझ आ गया होगा किस ग्रुप को माइग्रेट कराना है, तो डायरेक्ट आप फिनॉल ग्रुप लगा के और जिस ग्रुप को जहाँ पे भी माइग्रेट कराना है उसको हटा के आपको ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देना है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल,
देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे डाई इनॉन प्रेजेंट होगा और इस वाले ग्रुप पे अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दो दो अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिंपल आपको सेम रिएक्शन करवानी है, एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट होगा, बस आपको चेक करना है कि कौन सा माइग्रेशन करेगा, ठीक है। तो जो माइग्रेशन का ऑर्डर होता है, देखो 3 डिग्री जो कार्बन होते हैं वो पहले माइग्रेट करते हैं कंपेयर टू 2 देन 1। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है ये 1 डिग्री वाला कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री वाला कार्बन है। तो इसके कंपेयर में इसका ऑर्डर ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो सिंपल हम कुछ मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, तुरंत हम लोग इसको क्या करेंगे, माइग्रेट करा के कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बनेगा OH, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये वाला ग्रुप माइग्रेट करा, तो यहाँ पे आ जाएगा ET मतलब कि एथाइलिन, और यहाँ पे आ जाएगा Me यानी CH3, और यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। एक जो हाइड्रोजन होगा वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका बन गया फिनॉल। फिनॉल जनरली यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग है उसमें 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जनरल जो फिनॉल है वो बन गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको कुछ नहीं कराना है, जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, जो भी ग्रुप माइग्रेट होगा उसको माइग्रेट करा के इस डबल बॉन्ड को इधर मूव करा के यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल देख लें तो यहाँ पे मान लो डाइइनॉन है, आपको बस चेंज क्या करना है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो यहाँ पे ले लेते हैं ET और यहाँ पे ले लेते हैं COOET, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन होगा। देखो आपको क्या कराना है, माइग्रेशन कराना है। अब किसका माइग्रेशन कराएंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि इसको अगर माइग्रेट कराते हैं, ठीक है, अगर इसको माइग्रेट कराते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मान लो अगर इसको माइग्रेट कराएं, सारी कंडीशन पहली वाली जो रिएक्शन थी आप लोग कर लेना, मैं सारा मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, देखो माइग्रेशन वाला मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इस ग्रुप को अगर माइग्रेट कराते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किससे स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबल होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लगा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट यहाँ पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो स्टेबल नहीं कर पा रहा है, मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या कराना है, इस वाले ग्रुप को ना माइग्रेट करा के इस वाले ग्रुप को हम लोग को माइग्रेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या कराया था, ये वाला ग्रुप माइग्रेट कराया था, तो पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था यहाँ पे वो ये ग्रुप स्टेबल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से इस ग्रुप को हम लोग यहाँ पे माइग्रेट कराएंगे और ET जो होता है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो हाइड्रोजन उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट करा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा ET और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाकी के जो बॉन्ड है वो एज इट इज प्रेजेंट होंगे और जो यहाँ का हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। बना के फिर देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और कौन सा ग्रुप माइग्रेट किया, ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। डाइइनॉन फिनॉल रिएक्शन जनरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, डाइइनॉन प्रेजेंट था और उसको आपको चेंज करना था फिनॉल में, ठीक है। तो आपको बस देखना था कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे ग्रुप लगे हुए थे, कौन से ग्रुप को आपको माइग्रेट कराना है, उसके बेसिस पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।